हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल डाया सक्सेस ड्रीम क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में हम आज पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो इसी के साथ पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर को किस प्रकार लिखा जाता है, इसका टर्म्स क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखे। ठीक है, यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर रेड कलर से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर ये लिखेंगे। यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में 5 निम्नलिखित अंतर है। अगर 5 अंकीय को पूछेगा तो 5 लिखेंगे, अगर 2 अंकीय पूछेगा तो 2 लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 5 बताने वाले हैं। अगर आपका 2 अंकीय प्रश्न है तो यहाँ पर 2 ही लिखेंगे। अगर 5 अंकीय है तो 5 प्रश्न लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रकार से ये 2 बॉक्स बनाएंगे। 2 बॉक्स बनाने के बाद हम इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लिखने के बाद अगर हम आप लोगों को पिछले वीडियो देखिए होइएगा, अगर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का पूरी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया है, उसको अगर आप लोग देख लिए होइएगा तो ये उसमें काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी आप लोगों को बताया गया है। अगर वो याद है तो ये अंतर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर पहला नंबर पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह होता है इस प्रकार और ये परावर्तक सतह होता है। तो ये उभरा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, इसी को उभरा हुआ बोलते हैं। तो इसमें उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, इसीलिए यहाँ पर उभरा हुआ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। यहाँ पर अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है जो धंसा हुआ रहता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये होता है तो इसका परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ है ना, ये धंसा हुआ इस प्रकार। तो ये अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर पॉइंट में यहाँ पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, ये आप लोग देख चुके होंगे, पढ़े होइएगा उस वाले वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर हम दूसरा नंबर में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं उत्तल दर्पण वाले में। ठीक है, उत्तल दर्पण यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु से छोटा, यानी कि इतना बड़ा प्रतिबिंब है तो इतना बड़ा दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वाहन या कोई भी बाइक देखे हो या किसी भी प्रकार का गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक जो भी हो, उसके पीछे एक दर्पण लगा होता है यानी कि शीशा। उसको पूरे पीछे के कितना बड़ा ट्रक रहता है उसमें छोटा दिखाई देता है, यानी कि यह बड़े वस्तु को छोटे पिक्चर बनाकर उसमें एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यह उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और सीधा होता है, और वह सीधा भी होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं तीसरे पॉइंट में अवतल दर्पण वाले में कि अवतल अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा भी होता है और उल्टा हमें दिखाई देता है। समझे ना, अगर आप जाइएगा ये सैलून में तो उसमें आपका छोटा छोटा केस भी रहेगा तो बड़ा वाला दिखाई देगा, और अगर ये वाला हाथ उठाइएगा तो आपके जो सामने आईना होगा, दर्पण लगा हुआ, इस प्रकार इस साइड का हाथ उठेगा उसमें। ठीक है, तो यही उल्टा उसमें होता है। और हम अब उत्तल दर्पण वाले में हम देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पश्चिम दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए कि इसमें पश्चिम दृश्य यानी कि पीछे का चीज़ देखने के लिए उपयोग किया जाता है। वाहन यानी कि बाइक, मोटरसाइकिल, किसी भी चीज़ में, तो बस, ट्रक में पीछे उसमें साइड मिरर क्यों लगाया जाता है, उसमें लाइट, इसको क्या बोलते हैं, शीशा क्यों लगाया जाता है, यानी कि पीछे जो वस्तु आ रही है उसको
उसमें अच्छी तरह से छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है, इसी को उसमें लगाया जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं पश्चिम दृश्य, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दृश्य को देखने के लिए, पश्चिम दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें देखते हैं 4 नंबर पॉइंट, ठीक है, कि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसमें देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आपका छोटा भी बाल होगा तो बड़ा होगा, बड़ा दिखाएगा, इसीलिए उसका प्रयोग सैलून में किया जाता है। आप लोग अगर केस कटवाने जाते होइएगा तो उसमें देखते होइएगा कि आपका छोटा भी बाल होगा तो उसमें बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अब हम उत्तल दर्पण का 5 नंबर पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या है। अब 5 नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है, ठीक है। आभासी कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि सीधा। आभासी है तो सीधा है, ठीक है। अगर वास्तविक है तो उल्टा है, ठीक है। तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उसमें सीधा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। जिस प्रकार प्रतिबिंब होगा उसी प्रकार आपको हूबहू दिखाई देगा, ठीक है। अब हम इसमें 5 नंबर पॉइंट देखते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगर जहाँ उल्टा तो वास्तविक तो उल्टा, ठीक है। अगर आभासी तो सीधा, अगर सीधा तो आभासी, ठीक है। इसी प्रकार हम 5 पॉइंट को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर हम पढ़ लिए। अब हम यहाँ तक आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर पूरी ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।